हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 23 मार्च है और 23 मार्च लिए डेट करेक्ट अफेयर क्वेश्चन होंगे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 मार्च। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब मार्च का है तो विश्व जल दिवस जो है इसका जो है विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। विश्व जल दिवस 2024 का जो विषय है शांति के लिए जल, शांति के लिए जल, इसको याद रखेंगे। अब मार्च है तो मार्च रिलेटेड देख लेंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को खाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस। और 14 मार्च को ही पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक, पाई दिवस, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 होता है, 3.14। तो इसीलिए 14 मार्च को ये जो 14 है ये क्या डेट दिखा रहा है 14, और 3 है ये मंथ दिखा रहा है। तो पाई दिवस भी जो है 14 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। ये रहे मार्च के हमारे इंपोर्टेंट डेज, इसको याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डूक। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ डूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी से होगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बने हैं। देखिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भूटान के प्रधानमंत्री जो शेरिंग टोबगे ने किया। उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। अब भूटान से किया गया तो भूटान देख लेंगे। भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है भूटानी न्यूट्रिगल्स। राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, अक्सर वांगचुक के नाम से बुलाता है, तो राजा वांगचुक, और आधिकारिक भाषा वहाँ का जोंखा है। तो ये भूटान से रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? तो अभी जो है इसरो ने एक रियूजेबल RLV एक लैंडिंग मिशन की टेस्टिंग की है, इसका नाम जो है पुष्पक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट किया है पुष्पक नाम, उसका नाम है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। यह जो है RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था। भारतीय अनुसंधान, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष हैं एस स्वामीनाथ। अब जो इसरो से रिलेटेड है तो एक नज़र इस पर भी देख लेंगे। मिशन चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया
तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। तो एग्जाम में अक्सर इसका डेट पूछता है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया और कहाँ से किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को, याद रखेंगे 14 जुलाई 2023, और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और ये पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को। इसमें जो है 3 मॉड्यूल्स थे। मॉड्यूल्स जो प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, पहला था लैंडर मॉड्यूल और रोवर। जो लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स थे। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसका रॉकेट का नाम लगाया गया कि GSLV मार्क 3। चंद्रयान 2 का था GSLV मार्क 3 और चंद्रयान 3 LVM3 M4। इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? अभी जो है नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, इंडियन ओपन नैना जेम्स ने तीसरी सर्वश्रेष्ठ लंबी कूद का रिकॉर्ड बनाया है महिला द्वारा। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता अंजू बॉबी जॉर्ज फाउंडेशन बेंगलोर में संपन्न हुई और दुर्भाग्य से जो एक भी एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता के वहां तक नहीं पहुंच पाए। नैना जेम्स ने 6.67 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई और अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ जो 6.55 मीटर से आगे बढ़कर महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जो लगभग 7 साल पहले निर्धारित किया गया था। नैना की छलांग अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 16 सेमी और पेरिस में बनाए गए निशान से 19 सेमी पीछे रह गई। यह अब देश के लंबी कूद इतिहास में किसी भारतीय महिला की तीसरी सबसे बड़ी छलांग है। तो यह है नैना जेम्स, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अभी जो है अश्विनी कुमार, इसका ऑप्शन कौन सा है? ए है अश्विनी कुमार। देखेंगे जो अश्विनी कुमार है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1965 में संवर्धन संगठनों के एक शीर्ष निकाय के रूप में किया गया था। इसका जो है मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। अब इसका कार्य क्या है? FIEO का कार्य क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय, केंद्र और राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे और सतह परिवहन जैसे निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले सभी निकायों को एक साथ एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FIEO यह व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समितियों में कार्य करता है और विभिन्न व्यापार मामलों पर सरकार को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। और FIEO राज्य सरकार को निर्यात रणनीति तैयार करने में मदद करता है। तो FIEO से इतना रहा। अध्यक्ष किसे चुना गया है? अश्विनी कुमार को। आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो अभी जो है ये देखिए ये डिस्पोजेबल ये है, ठीक, ये जो एक इलेक्ट्रिक सिगरेट है, ई सिगरेट इसको बोलते हैं, वेप या ई सिगरेट। इसका जो है चाइना में होन लीक ने 2003 में इसका आविष्कार किया था। चाइना में किया गया था, चाइना में होन लीक के द्वारा। ये है ई सिगरेट। अब ई सिगरेट का नुकसान के बारे में देंगे। वेप या वेपराइजर एक ऐसा उपकरण है जो, इसको वेप या वेपराइजर भी बोलते हैं, अंदर पड़े पदार्थ को गर्म करता है। इसके अंदर कुछ पदार्थ रहती हैं
उसको क्या करता है, ये गर्म करता है। जिसमें आमतौर पर निकोटीन, फ्लेवरिंग और अन्य रसायन होते हैं। इसमें जो अंदर जो है कुछ रसायन होते हैं और कुछ इसमें जो है फ्लेवर डाल दिया जाता है महकने के लिए, और इसमें निकोटीन रहता है। तो जिससे एयर सोल बनता है, और एक जब गर्म होता है तो इसमें एयर सोल बनता है। एयर सोल बनता है तो इसमें एक्चुअली होता है कि सांस के अंदर ईसोल बनता है और धुआं निकलता है, तो सांस के अंदर जाता है। या सिगरेट पीने के समान है, जैसे सिगरेट आमतौर पर आदमी पीता है, लेकिन वेपिंग तंबाकू को जलाने के बजाय तरल पदार्थ से छोटे कणों को गर्म करती है। वेपिंग जो नए युग है, किशोर हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई है इस टाइम पे, और निकोटीन की उपस्थिति के कारण इसे स्वास्थ्य के लिए जोखिम माना गया है। यह नशे की लत लगाता है, धीरे धीरे नशे की लत लग जाती है। तो इसको जो है बंद करने वाला जो है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 20 है न्यूजीलैंड। इस पे जो है प्रतिबंध लगाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है इस पे प्रतिबंध लगाएगा। इसका नाम है ई सिगरेट या वेप या वेपराइजर भी कह सकते हैं। ये बहुत ही घातक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? इसका जो है जम्मू कश्मीर में बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS गीगा फैक्ट्री के लिए भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रही है। फैक्ट्री की शुरुआत क्षमता जो है 7 गीगा होगा, जो 2026 तक बढ़कर 20 गीगावाट हो जाएगी। गुड एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भारत की अग्रणी निर्माता है। गुड एनफ जम्मू कश्मीर में उनकी BESS गीगा फैक्ट्री उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का उत्पादन करती है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और उद्योगों को उनके हरित लक्ष्य प्राप्त करने में सशक्त बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलेगी। अब जो है देख लेंगे, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सर्वशक्ति। और PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। तो जम्मू कश्मीर से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीकी यूनिट पेश की है? तो इसको देख लेंगे, भारतीय सेना ने कौन सी नई STE स्टैग। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? स्टैग। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने एक विशिष्ट तकनीकी जो सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप STEG का गठन किया है, स्टैग का, जो डिफेंस एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G 6G जैसी भविष्य की संचार तकनीकी, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि के शोध एवं विकास पर काम करेगी। उल्लेखनीय है कि सैन्य अभियानों के लिए संचार एक महत्वपूर्ण घटक है। युद्ध क्षेत्र के लिए तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों में जिस पक्ष के पास संचार की बेहतर तकनीकी और सूचनाओं को साझा करने के लिए विभिन्न घटकों को जोड़ने की क्षमता होगी, उसे अपने प्रतिद्वंदी पर बढ़त हासिल होगी। तो STEG इसका जो होता है सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है। अब इसमें देख लेंगे, ये है नवीन जिंदल। तो इनको जो है नियुक्त किया गया है 21 मार्च
भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और उसी जो इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप ओमान के स्थान अब ले लेंगे नवीन जिंदल। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत में कुछ इस्पात क्षेत्र हैं, देख लेंगे। जैसे भिलाई राउरकेला है, राउरकेला जर्मनी कंपनियों के सहयोग से बना है। और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से बना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। इस्पात अगर ये तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इस्पात क्षेत्र के बात करेंगे तो जैसे राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम, तो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब जो है नियुक्ति की बात हुई है तो इसमें करंट में देख लेंगे, किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। और बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमारी को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। ये करंट नियुक्तियां हैं, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ये खोला गया है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में खोला गया है। ये देख सकते हैं, ये खोलने वाला कौन है? मारुति ने खोला है। अब जो है अयोध्या में है तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड देख लेंगे। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पहले 15,000 रुपये मिलते थे, इसमें अब जो है इसका अनुदान कर दिया गया है 25,000 रुपये। और उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। तो ये रहा इससे रिलेटेड। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के नया जो हुए हैं मुस्तफ़ा सुलेमान, एआई प्रमुख मुस्तफ़ा सुलेमान हुए हैं। ये हैं मुस्तफ़ा सुलेमान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया है? ये जो है आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री है लियो वराडकर, अभी जो है इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोरम का चौथा संस्करण 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में जो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। तो एग्जाम में आता है कि संघाई में भारत कब जुड़ा था या कब इसका सदस्य बना था? 2017 में। वर्तमान इसके सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ईरान। तो वर्तमान इसके सदस्य याद रखेंगे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो इतने इसके सदस्य हैं, इनको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ये किस देश ने किया है? तो ब्राजील ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 2+2 ओके, 2+2 वार्ता। अब इसमें देख लेंगे 2+2 वार्ता। भारत और ब्राजील ने प्रमुख क्षेत्रों के सहयोग चर्चा करते हुए अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। यह वार्ता ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित।
ऑप्शन देख लेंगे। ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका मैप दे सकते हैं। ब्राजीलियन रियाल यहाँ की जो करेंसी है ब्राजील। और राष्ट्रपति कौन है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये रहा ब्राजील। अब जो है इसमें भारत से है, तो भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब चलते अगले क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो अभी ये एक कपिल देव प्रसाद जी, ये एक हथकरघा कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इनका नाम दर्ज क्यों हुआ, क्योंकि 2003 में राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं सम्मानित किया गया है। पिछले जो कपिल देव हैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए थे कई दशक से, और 52 बूटी साड़ी को देश दुनिया में पहचान दिलाई थी इन्होंने। कपिल देव प्रसाद, हाल ही में इनका निधन हुआ है 2023 में। इनको जो है पद्म श्री 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2023 में, तो इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज निक्सी, जिसको बोलते हैं निक्सी, ये एक भाषा नेट पोर्टल का लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा नेट पोर्टल का लॉन्च किया है। तो अभी तक का करंट अफेयर का इतना क्वेश्चन रहा। अब जो है आगे मॉर्निंग में ही सबसे पहले प्रयास रहेगा कि एकदम मॉर्निंग में करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग पास चला जाए। तो उसके लिए करंट अफेयर का अगर मॉर्निंग में क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, घंटी को दबाना होगा, जिससे क्या होगा मॉर्निंग में आपको सबसे पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो है कुछ जीके क्विज भी कराया जाएगा और स्टैटिक जीके भी कुछ बता दिया जाएगा। तो आपको जानने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे सुबह सुबह आपको जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।